वकीलों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज़्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सर, वो जो डीएम को ज्यादा पावर दी गई थी राजस्व अधिकारी के बारे में जो कोर्ट ने कहा, देखिए उस पर उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज। इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया। देखिए कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव बहुत मामूली है। बदलाव सिर्फ इतना है कि अगर किसी वक्फ यूजर के प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है तो उन्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेकर के उनको उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था उस दरवाजे को खोल दिया गया है। वो तमाम बातें हैं और पीयूष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, कुल मिलाकर जो कलेक्टर की भागीदारी बढ़ाई जाने की बात कही गई थी वो वैसे की वैसे ही है, इस पर जानकारी दीजिएगा। साथ ही ये भी कहा गया था संशोधन के दौरान कि वक्फ बोर्ड में महिला जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगी, इस पर क्या कुछ कहा गया है? देखिए, अहम बात यह है कि कलेक्टर की जो पावर है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि शक्तियों का पृथक्करण जरूरी है, यानी कि जो अदालती प्रक्रिया है, यानी कि ट्राइब्यूनल की जो प्रक्रिया है, हाई कोर्ट की प्रक्रिया है, उसका निर्वहन किया जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी को बेदखल कर दिया जाएगा सिर्फ कलेक्टर के बेसिस पर, यानी कि कलेक्टर जो फैसला ले लेगा उसके आधार पर बेदखल नहीं किया जाएगा। वो फैसला ले सकता है, लेकिन फैसले के बाद उसे ट्राइब्यूनल में चुनौती दी जाएगी और ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हाई कोर्ट में जब फैसला आ जाएगा उसके बाद ही किसी व्यक्ति को वक्फ की संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है। और दूसरा जो पहलू है महिलाओं को लेकर के, देखिए यहाँ पर आपत्ति थी सिर्फ गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर के, तो टोटल जो 11 सदस्य थे उनमें से 3 सदस्यों की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में दे दी है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी हर्डल सरकार को समझ में आ रही थी कि किसी भी तरीके से जो बोर्ड है उसमें जो सीईओ है और बाकी जो सदस्य हैं उसमें गैर मुस्लिम ना रखे जाने की जो अपील थी याचिकाकर्ताओं की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से राहत केंद्र सरकार को दे दी है। और अब केंद्र सरकार सुन लेते हैं, आ रहा हूं आपके पास। See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court, and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collectors, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कासिम रसूल ने क्या कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। बड़ी हद तक हमारी बात मान ली गई है। देखिए, वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है। और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल को डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है। और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सरकार जो क्लेम करती थी कि हमारी प्रॉपर्टी है तो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, ट्राइब्यूनल नहीं तय करेगा, वो बात ख़त्म हो गई है।
तो मेरा कहना ये है कि बाय एंड लार्ज बहुत सारी बातें हमारी स्वीकार कर ली गई है और हम समझते हैं कि बड़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। तो देखिए, कुल मिलाकर पीयूष, मुस्लिम पक्ष भी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कासिम रसूल इलियासी को हम अभी सुन रहे थे, वो भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। यानी दोनों ही पक्षों के लिए कुल मिलाकर राहत की बात नजर आ रही है। वक्फ कानून अमल में आने जा रहा है तो सरकार के लिए राहत की बात, कुछ प्रावधानों पर जो रोक लगाई गई है उससे मुस्लिम पक्ष भी संतुष्ट नजर आ रहा है। यानी जितनी हर्डल्स थी वो सब दूर हो गई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत संतुलित है और इस मामले में जो मांग की गई थी लगभग उन मांगों पर केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए गए हैं और कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्योंकि जो अहम बात थी कि 5 साल की अनिवार्यता वाला जो मुद्दा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है। वक्फ बाय यूजर का जो मुद्दा था उसमें ये प्रावधान था कि कलेक्टर जब रोक लगा देगा तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति होगी वो तीसरे पक्ष के पास चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि कलेक्टर रोक भले लगा सकता है लेकिन उस संपत्ति से संबंधित व्यक्ति को बेदखल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वहां पर ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट इस मामले में फैसला नहीं ले लेते। तो ऐसी स्थिति में ये आदेश बहुत संतुलित है और जब इस मामले पर अंतिम फैसला आएगा तब देखना ये होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने तय क्या किया है। चूंकि इस मामले में अभी शुरुआती विचार विमर्श किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों की अहम सुनवाई की थी जिसमें केंद्र सरकार समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा गया था और 3 जो अहम पहलू थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि वो अंतरिम आदेश देगा और आज उस पर अंतरिम आदेश दे दिया गया है। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा था कि इस मामले में जो बोर्ड के सदस्य होंगे और काउंसिल के सदस्य होंगे, तो काउंसिल में 4 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है और जबकि जो बोर्ड होंगे राज्य के उसमें 3 सदस्यों की अनुमति सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है केंद्र सरकार को कि वो गैर मुस्लिम सदस्य रख सकते हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि बिल्कुल भी किसी भी तरह से किसी भी गैर मुस्लिम को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए बोर्ड में, चूंकि अन्य जो धर्म हैं उनके जो बोर्ड बने हुए हैं या जो प्रबंधन का तरीका रखा गया है उसमें किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को नहीं शामिल किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें कई ऐसी दलीलें दी थी जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि अन्य धर्म के जो प्रबंधन है उनमें भी कई मौकों पर अन्य धर्म के लोगों को रखा गया है। तो इन स्थितियों को स्पष्ट करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना संतुलित आदेश जारी कर दिया है जिससे ये स्पष्ट तौर पर अब साफ हो गया है कि केंद्र सरकार इस प्रावधान को, इस कानून को लागू कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो अंतरिम आदेश दिया गया है उसको निभाते हुए अब केंद्र सरकार को ये फैसला अपना ये कानून लागू करना होगा। जी समीर। बिल्कुल। और पीयूष ये भी बताइएगा, क्योंकि जब संशोधन किया गया था पक्ष की तरफ से भी कई बातें कही गई थी कि वक्फ बोर्ड की तरफ से अब कहीं भी दावा नहीं किया जा सकेगा, उसके लिए भी कई बातें ऐसी होंगी जिन्हें फॉलो करना होगा। रजिस्ट्रेशन को लेकर भी बात कही गई कि वक्फ बोर्ड में ज़मीन रजिस्टर्ड नहीं होगी तो फिर आप उस प्रॉपर्टी को नहीं किसी के नाम कर सकते, ना वो वक्फ के नाम जा सकते। इसको लेकर क्या कहा गया है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तब याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन जो है उस पर तत्काल स्टे कर दिया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था और केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया था कि अगर कोई संपत्ति वक्फ की है तो ऐसी स्थिति में उस वक्फ की संपत्ति का केंद्र सरकार के पास दर्ज होना जरूरी है या राज्य सरकारों के पास दर्ज होना जरूरी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कराइए। और अब भी जो उम्मीद पोर्टल है उस पर जो याचिका हैं या अन्य जो वक्फ संपत्ति के यूजर्स हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अन्यथा भविष्य में उनकी जो संपत्ति है वो सर्वे के बाद नहीं मानी जाएगी वक्फ के तौर पर और ऐसी स्थिति में उस संपत्ति पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकार अपना कब्जा ले सकेगा। ये अलग बात है कि उस मामले में लिटिगेशन बाद में हो सकती है।